जय हिंद दोस्तों, मैं गौरव यादव, गौरव फिजिकल एकेडमी गुना से। तो आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं कि जब हम रनिंग करने जाते हैं तो उस समय हमें मुंह से सांस लेना चाहिए या फिर नाक से सांस लेना चाहिए। तो जो भी रनिंग करने के लिए जाते हैं या जो सुबह मॉर्निंग में वॉक करने के लिए जाते हैं तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब वो रनिंग के लिए जाते हैं तो उन्हें पहले करना होता है वार्म अप। अगर हम वार्म अप सही ढंग तरीके से नहीं करते हैं तो भी हमारी जो सांस है फूलने लगती है। अगर हम स्ट्रेचिंग नहीं लगाते हैं स्टार्टिंग में तो भी हमारी सांस फूलने लगती है। जैसे हम सुबह मॉर्निंग घर से निकलते हैं और डायरेक्ट जाकर हम स्पीड में दौड़ने लगते हैं तो इससे भी हमारी जो सांस है ज़्यादा फूलने लगती है। उसी प्रकार से सबसे पहले अगर आपको अपनी सांस पे नियंत्रण करना है तो पहले आपको पैदल चलना है। पैदल जब आप चलेंगे तो उस समय आपको अपने आप को सोचना है और उस समय चलते हुए ये भी सोचना है कि हमें सांस कितना लेना है और कितना सांस को छोड़ना है। आज आपको इस पूरी वीडियो के माध्यम से यही समझना है कि सांस को 1600 मीटर जब हम रनिंग करते हैं तो किस प्रकार छोड़ना और किस प्रकार से हमें लेना है। मैं खुद गौरव यादव 100 मीटर नेशनल प्लेयर रह चुका हूं, 100 मीटर में नेशनल मैंने की है। तो आज आपको बताते हैं, जब हम रनिंग करते हैं तो कुछ लोगों का डाउट होता है कि सर हमें मुंह से सांस लेना चाहिए या फिर नाक से सांस लेना चाहिए। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति 2 रोटी खाता है, अगर आप उसे 5 रोटी खाने के लिए बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो नहीं खा पाएगा। और जो 10 रोटी खाता है उसको आप बोलेंगे कि 2 रोटी खाना है तो वो नहीं रह पाएगा। तो उसी प्रकार से जैसे कोई धावक होता है मुंह से सांस लेता है, कोई धावक होते हैं जो क्या करते हैं नाक से सांस लेते हैं, लेकिन जो सबसे अच्छा जो तरीका माना जाता है वो माना जाता है मुंह से। तो चलिए इसका कारण क्या है। तो इसका मेन कारण है कि जब हम मुंह को बंद कर लेते हैं तो जो नाक से हमारे अंदर सांस तो हम प्रॉपर तरीके से ले सकते हैं। जैसे ही हम रनिंग करते हैं और अगर मुंह को बंद करते हैं तो सांस जो होती है, ब्रीथ होती है, हमारे फेफड़ों में, लंग्स में जाती है। वहाँ पर जैसे ही हमारे अंदर जाती है तो ऑक्सीजन जो होती है बाहर प्रॉपर तरीके से नहीं निकल पाती। उसका कारण क्या होता है, जैसे ही हमने सांस अंदर लिया रनिंग करते हो, जब बाहर नहीं निकल पाती उससे क्या होता है कि हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हैं और अगले ही कुछ क्षणों में हम रुक जाते हैं। तो इसका ये एक कारण होता है। दूसरा पॉइंट होता है कि जैसे हम नॉर्मल तरीके से रनिंग कर रहे हैं, आपको पहले स्टार्टिंग में फास्ट नहीं दौड़ना है, आपको पहले वार्म अप लगाना है। साथ में तीसरा कारण होता है कि जैसे हम नॉर्मल तरीके से जब रन करते हैं, रनिंग करते हैं, तो उस समय अगर हमारा हल्का सा मुंह खुला होता है तो सांस लेने की प्रक्रिया भी हमको पता होना चाहिए कि हमको कितनी सांस को छोड़ना है और कितनी सांस को लेना है। मान लीजिए मैं रनिंग कर रहा हूँ, उसी समय में दोस्तों मैंने जैसे ही रनिंग किया और मुँह से सांस लिया और उसको छोड़ा मैंने कम तरीके से, तो मतलब जितना सांस मैंने अंदर ली है फेफड़ों में गई उतनी सांस निकली नहीं है। मतलब मैं आगे जो रनिंग करूँगा 1600 मीटर के लिए, 500-600 मीटर के बाद जो सांस मैंने अंदर छोड़ी है, मतलब ज़्यादा सांस ले चुका हूँ लेकिन उसको मैंने छोड़ा कम है, तो उसकी वजह से मैं थक जाता हूँ। लगभग 1200 मीटर के बाद में मैं रुक जाऊँगा। पूरा 1600 मीटर मेरे से इंडियन आर्मी की दौड़ है, पूरी नहीं हो पाती है। तो पहला ही स्टेप होता है कि आपको ब्रीथ पे कंट्रोल करना। तो उसको किस प्रकार से करना है कि आपको अपनी सांस पे कंट्रोल करना रहेगा। उसी में आपको समझना पड़ेगा कितनी सांस आपको छोड़ना है और कितनी आपको सांस लेना है। तो जिस प्रकार रनिंग कर रहे हैं तो ये तो होता है नाक से लेने का तरीका। अगर आप मुंह से लेते हैं तो ये एक कंट्रोल ब्रीथ होती है, जिसको बोलेंगे कि आप जितनी सांस ले रहे हैं उतनी सांस आप छोड़ रहे हैं। तो इससे आप रेगुलरली लॉन्ग वर्कआउट या लॉन्ग रनिंग आप दौड़ सकते हैं। जिस प्रकार हुसैन बोल्ट 100 मीटर की रनिंग करते हैं, उसमें क्या होता है जब लाइन पे ट्रैक पे बैठते हैं तो एक सांस लंबी लेते हैं। एक सांस जब भी कोई एक एथलीट होता है ट्रैक पे बैठता है, हुसैन बोल्ट ट्रैक पे बैठते हैं, तब उस समय रनिंग करते हैं तो एक सांस वहाँ पे ली जाती है। जब हम भी रनिंग करते हैं तो जैसे ही हमारा रनिंग स्टार्ट होने वाला होता है तब हम एक सांस लेते हैं और इसके बाद हमें पता होता है कितनी सांस हमें लेना और कितनी छोड़ना है। लेकिन उस समय हमें हमारा जो स्पीड होता है उसको कम नहीं करना है। अगर जैसे जो 100 मीटर रनिंग करते हैं, हुसैन बोल्ट रनिंग करते हैं, तो उन्होंने सांस तेज़ी से लिया और उसको छोड़ भी दिया, लेकिन उन्हें पता होता है कि उन्होंने कितनी सांस को छोड़ना है और कितनी सांस को लेना है। सांस कम ज़्यादा हो सकती है लेकिन हमारी जो स्पीड है उसे कम नहीं करना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप आज इस वीडियो के माध्यम से समझ पाए होंगे। इसके लिए जो बेस्ट एक्सरसाइज है वो आपको लगाना है कपालभाति। आप इसके लिए लगा सकते हैं इलोम विलोम, जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज होती है। सांस को आपको बैक को स्ट्रेच करके सांस को अप करना है, डाउन करना है।
जब भी आप रनिंग जाते हैं इस एक्सरसाइज को एवरीडे आपकी रनिंग में डाल लीजिए, क्योंकि जब आप रनिंग फास्ट 1600 मीटर का जब आप 500 मीटर या 300 मीटर या 200 मीटर एकदम स्पीड से उठाते हैं और समझ नहीं आता आप कितनी सांस लेना है कितनी छोड़ना है, 1 मिनट या 1 मिनट से पहले एक चक्कर कभी लग जाता है भर्ती के अंदर, फिर आगे के राउंड नहीं लग पाते हैं। उसमें गलती यही होती है क्योंकि हमें हमारी सांस पे कंट्रोल नहीं होता है। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि इस एक्सरसाइज को जो हमने आपको बताया उसको आपको रेगुलरली करना है, जिससे आपकी सांस फूलना बंद हो जाएगी। साथ में कुछ बच्चों का आज डाउट होगा कि सर आप ऐसे बैकग्राउंड में आज वीडियो क्यों बना रहे हैं, तो जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बात बोलना चाहेंगे, हमारा बैकग्राउंड मायने नहीं रखता है कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है। मैं फिर बोलता हूँ, जो आर्मी की तैयारी कर रहे हैं ये मायने नहीं रखता हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, मायने ये रखता है कि हम कर क्या रहे हैं और सीख क्या रहे हैं और समझा क्या रहे हैं। मायने सिर्फ इतना रखता है, हमारा बैकग्राउंड नहीं रखता है। अगर चाहते तो हम इस वीडियो को बहुत अच्छी जगह जाके बना सकते थे, लेकिन आप लोगों के लिए फिर कहेंगे आप गरीब नहीं हो। अगर आपको लगता है आप गरीब हो, रनिंग नहीं कर सकते, आर्मी में नहीं जा सकते, दिमाग से हटा दीजिए। आपका बैकग्राउंड जो है उस पर मत जाइए, आप जो कर रहे हो ना उसको दिल से करिए। उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आगे फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। बहुत अच्छी वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएंगे कि इंडियन आर्मी में एनसीसी का क्या महत्व होता है। एक वीडियो आपको ज़रूर मिलेगी और किस में आपको फॉर्म डालना चाहिए और कितने मार्क्स होना चाहिए, ये सभी डिस्क्रिप्शन आपको ज़रूर अगली वीडियो में दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, इनकलाब जिंदाबाद।